भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री आनंदेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान् शित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। अर्थात योग भ्रष्ट व्यक्ति या जिसे असफल योगी भी आप कह सकते हैं, मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में वो जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन तथा धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने इस विषय की चर्चा की थी, इसलिए आज यह श्लोक भी प्रमाण सहित आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। मुझे थोड़ी जुकाम की शिकायत है, इसलिए आवाज थोड़ी सी बदली हुई आपको लग सकती है। खैर, वीडियो का जो आज का मूल विषय है वह शिव जी की ऊर्जा और शिव जी की कृपा से संबंधित है। शिव जी की जो ऊर्जा है उसे हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, किन विधियों का पालन करने से वह ऊर्जा हम आत्मसात कर सकते हैं। वीडियो के प्रारंभ में ही योग शब्द और योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग हुआ, तो सबसे पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि शिव भक्ति में योग कितने प्रकार के हैं और उस योग के नियम को धारण करने वाले योगी कितने प्रकार के हैं। देखिए, शिव महापुराण के अनुसार शैव धर्म में 3 प्रकार के मुख्य योगी होते हैं। एक होता है क्रिया योगी, दूसरा होता है तप योगी या जिसे तपो योगी भी कहते हैं, और तीसरा होता है जप योगी। यह 3 प्रकार के मुख्य योगी हैं। और योग का अर्थ क्या है? सामान्य शब्दों में आप कहें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। अपनी चित्त वृत्ति को अपने इष्ट देव में जोड़ना ही योग है। इसकी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन मुख्यतः शिव धर्म में 3 प्रकार के योगियों का वर्णन है। क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी। तीनों ही अपने अपने प्रयासों से अपने इष्ट देव से अपनी चेतना को जोड़ते हैं। उनका स्तर अलग अलग होता है, वह आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो यह आप जान लें कि 3 प्रकार के ही मुख्य योगी हैं जो शिव जी की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आप किस प्रक्रिया को अपना करके उस ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। कौन कौन तरह के मुख्य योगी होते हैं, यह सब भी जानना पहले आवश्यक है। शिव भक्ति मार्ग में जो पहला योगी होता है वह होता है क्रिया योगी। सरल शब्दों में समझें तो क्रिया योगी वही है जो भौतिक पदार्थों से प्रभु का पूजन करता है, उनकी सेवा करता है, प्रभु के मंदिर को सजाता है, विभिन्न प्रकार की मंदिर में सेवा देता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनका पूजन करता है। कुल मिलाकर के उसकी भक्ति भौतिक पदार्थों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, वही क्रिया योगी है। इससे भी प्रभु महादेव जी की ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि ऊर्जा और कृपा तो एक ही चीज है। हाँ, ठीक है, आप कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। महादेव जी की कृपा ही हो गई तो फिर उनकी ऊर्जा तो स्वयं ही आपके भीतर आ जाएगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ऊर्जा को यदि कृपा शब्द से पहचाने तो कोई उसमें बुराई नहीं है। क्रिया योग भी बहुत बड़ा विषय है। विभिन्न प्रकार की जो आप पूजा पाठ करते हैं, भौतिक पदार्थों को प्रभु की सेवा में समर्पित करते हैं, अपने शरीर के द्वारा आप जो सेवा करते हैं वह सब कुछ क्रिया योग के ही दायरे में आता है। और इससे भी महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है। वही कृपा ही आपको ऊर्जा से भर देती है, जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर सुगमता से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन सभी की रुचि क्रिया योग में नहीं होती है। क्रिया योग में रुचि न होने के बहुत से कारण हैं। एक तो हर व्यक्ति इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि नित्य नए नए भौतिक पदार्थ प्रभु की सेवा में अर्पित करता रहे, या बहुत बड़ी धनराशि वो मंदिरों में दान कर पाए। ये तो सामान्य कारण है ही, लेकिन कुछ विशेष कारण भी है। बहुत से लोग भौतिक पूजा पाठ को ठीक ही नहीं मानते हैं। जैसे कुछ महाविद्वान लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि प्रभु को दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, उससे अच्छा तो गरीबों में दूध को बांट दो। तो भैया, अच्छी बात है, गरीबों में दूध को बांट ही देना चाहिए, लेकिन दूध से ही आपकी क्या दुश्मनी है? फिर आप अपनी कार से घूम रहे हैं, ये कहाँ की अच्छी बात है बताइए? उसको बेच दीजिए और उससे जो धन आए उससे सब गरीबों को एक एक साइकिल बांट दीजिए। इसमें क्या बुराई है? सबसे पहले तो यही होना चाहिए ना। और फिर आप इतने बड़े बंगले में भी क्यों रहते हैं? तोड़वाइए, सब बेच बाच करके गरीबों में बांटिए उसको। तो इस तरीके के भी कुछ छद्म विद्वान हैं इस संसार में, जो अपने अपने मनगढ़ंत तर्क आपको देते रहते हैं। समाज में बहुत से व्यर्थ खर्च हो रहे हैं, उन सब खर्चों को रोक करके
गरीबों को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पर कभी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। मूल बात बस इतनी सी है कि क्रिया योगी जो होता है वह भौतिक पदार्थों से प्रभु का सेवन करता है। यथाशक्ति जितना उसके पास सामर्थ्य उपलब्ध है वह उस अनुसार प्रभु की सेवा करता है, उनका पूजन करता है। हाँ, ये सत्य है कि सभी लोग क्रिया योगी नहीं होते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को कष्ट दे करके, विभिन्न प्रकार के कठोर व्रत करके अपनी भक्ति को महादेव जी के चरणों में समर्पित करते हैं। तो ऐसे कठोर व्रती तपस्वी व्यक्ति को तपो योगी कहा जाता है। यद्यपि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर व्यक्ति क्रिया योगी भी होता है, तपोयोगी भी होता है, जप योगी भी होता है, लेकिन प्रधान रूप से वह एक ही प्रकार का योगी होता है। जैसे कोई क्रिया योगी व्यक्ति है तो वह प्रधान रूप से क्रिया योगी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो व्रत भी करता होगा, उपवास भी करता होगा, कुछ कष्ट भी सहन करता होगा प्रभु की पूजा में वो, और कुछ न कुछ वो नाम जाप, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि भी तो करता होगा। तो थोड़ी मात्रा में वह जप योगी भी है। तो हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ है, लेकिन प्रधान रूप से वह एक ही प्रकार का योगी होता है। मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, यदि वह तपो योगी है तो उसका सारा फोकस जो होगा वह अपने आप पर होगा। उसकी दृष्टि सदैव इस बात पर होगी कि वह अंतःकरण से अपने प्रभु के प्रति कितना समर्पित है। तप के द्वारा वह अपने अंतःकरण का परिमार्जन करता है, उसका पवित्रीकरण करता है। अंतःकरण 4 चीजों से मिलकर के बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तप योग अंतःकरण की पृष्ठभूमि पर ही होता है। तप योगी के लिए बाहर करने के लिए कुछ है नहीं, वो बाहर क्या करेगा। जो विविध प्रकार के कठोर व्रत करता है, अपने अंतःकरण को ही कष्ट दे करके वह भौतिक संसार से अपनी दूरी बनाता है। यह बड़ा कठिन कार्य है, यह इतना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति कर ले। आप स्वयं विचार कर लें, थोड़ा सा भी एक व्रत आता है तो लोग उसमें बीच का रास्ता निकालने लगते हैं कि क्या ये खा सकते हैं, क्या ये पी सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तमाम तरीके के देखिए प्रश्न आने लगते हैं। लेकिन जो विशुद्ध रूप से तप योगी होता है उसका तो कार्य ही है अपने आप को तपाना, कष्ट सह करके, तो वो बीच का रास्ता नहीं निकालता है। विविध प्रकार के कठोर व्रत हैं, उपवास हैं और भी बहुत प्रकार के नियम जो तपोयोगी होते हैं वो अपने जीवन में धारण करते हैं, जिससे कम से कम उनकी चित्त वृत्ति संसार की ओर आकर्षित हो। मन, वाणी, कर्म से तप में तत्पर रहने वाला ही व्यक्ति तपोयोगी कहलाता है। और इससे भी बहुत भारी मात्रा में आप महादेव जी की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और ऊर्जा आ जाने के बाद उसका सदुपयोग आप कर पाए, यही योग्यता आपको तप योग के द्वारा मिलती है। तीसरे प्रकार का जो योगी होता है उसे कहते हैं जप योगी। थोड़ी मात्रा में वह क्रिया योग भी करता है, तप योग भी करता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका ध्यान केंद्रित होता है जप योग की ओर। योग क्या है वो मैंने पहले ही आपको बताया। योग का सीधा सा मतलब है जोड़ना, अपने आप को अपने इष्ट देव से जोड़ने का ही ये माध्यम है। क्रिया योग हो, चाहे तप योग हो, चाहे जप योग हो। जप योग में भी बहुत प्रकार के साधन हैं। कोई हर श्वास में शिव जी का नाम जाप करने का अभ्यास करता है, कोई विविध प्रकार के स्तोत्रों का अनुष्ठान करता है, कोई मंत्र जाप करता है। जाप के द्वारा अपनी चित्त वृत्ति को अपने इष्ट देव से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वही जप योग है। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। जप योग से भी बहुत अपरिमित ऊर्जा महादेव जी की आप ग्रहण करते हैं, उससे ही आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठता चला जाता है। तो मुख्य रूप से आपने समझ लिया कि 3 प्रकार के जो योगी हैं वो कौन हैं, और तीनों को ही महादेव जी की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बहुत से दर्शकों के मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि इनमें बड़ा कौन है। बड़ा छोटा का इसमें प्रश्न ही नहीं है। सबको अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपने इष्ट देव से अपनी चित्त वृत्ति को जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है। किसी को पूजा पाठ में बहुत मन लगता है तो वो क्रिया योग के मार्ग पे चल निकला। किसी को इन सब चीजों में कम रुचि है, वह अपनी ही चित्त वृत्ति को और पवित्र से पवित्र करना चाह रहा है तो वो तप योग के मार्ग में निकल पड़ा। किसी की इनमें भी रुचि कम है, वह सोचता है कि हम हर श्वास में प्रभु का नाम ही स्मरण करें, तो वो जप योग के मार्ग में चल रहा है। तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और तीनों में ही थोड़ा थोड़ा अंश तीनों का विद्यमान रहता है, लेकिन प्रधान रूप से वो या तो क्रिया योगी होगा, या तो तप योगी होगा, या जप योगी होगा। और ये भी मैं अंत में आपको बता दूं कि क्रिया योग हो, चाहे तप योग हो, चाहे जप योग हो, भगवान को आप
इन सब साधनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहले भी कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, यह सब क्रियाएं जो भी हैं, यह सब अपनी पात्रता सिद्ध करने का एक माध्यम मात्र है। यह सब करेंगे तो हम प्रभु की दृष्टि में आ जाएंगे। प्रभु की प्राप्ति तो केवल प्रभु की कृपा से ही संभव है, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। ये त्रिकाल सत्य बात है। कहिए तो मैं आपको प्रमाण सहित श्लोक भी सुना देता हूँ। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखंड में 22वें-23वें श्लोक को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्रमो विविक्षितो नूनम विमुक्तो ज्ञान कर्मणो प्रसादे सति सा मुक्तिर यस्मात् करतले स्थिता देवो वा दानवो वापि पशुर्वा विहगोपि वा कीरो वाथ क्रमिर्वापि मुच्यते तत्प्रसादतः। अर्थात मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विविक्षित नहीं है। स्पष्ट शब्दों में एकदम बता रहा हूं मैं। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो साधनाएं करते हैं, उनकी दृष्टि में यही लक्ष्य तो सर्वश्रेष्ठ होता है, मुक्ति की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति। तो इसकी प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विविक्षित नहीं है। ज्ञान और कर्म की कोई इसमें पात्रता नहीं है। यदि ज्ञानी और कर्म योगी ही मुक्त होगा तो फिर निर्छल, सीधा साधा, निष्कपट जो ईमानदारी से नाम जाप करता है उसकी कैसी मुक्ति होगी। इसीलिए ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विविक्षित नहीं है। जब शिव जी और माता शक्ति की संयुक्त कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कृपा कह लें, ऊर्जा कह लें, प्रभु की शक्ति कह लें, जो आपको कहना है आप कह लीजिए, लेकिन होगा उन्हीं की ओर से। आप अपनी क्रियाओं से अपनी पात्रता को सिद्ध करते रहिए। प्रभु के आगे आप अपना एप्लीकेशन प्रस्तुत करते रहिए, यही आपके हाथ में है। आगे 24वें और 25वें श्लोक में कहा जा रहा है, गर्भस्थो जायमानो वा बालो वा तरुणोपि वा वृद्धो वा म्रियमाणो वा स्वर्गस्थो वाथ नारकी पतितो वापि धर्मात्मा पंडितो मूढ़ एव वा प्रसादे तक्षणादेव मुच्यते नात्र संशया। अर्थात गर्भस्थ बालक हो, जन्म लेता हुआ बच्चा हो, शिशु हो, तरुण हो, वृद्ध हो, मुमूर्षु हो, स्वर्गवासी हो, नारकी हो, पतित हो, धर्मात्मा हो, पंडित अथवा मूर्ख हो, वह सब के सब भगवान सांब सदा शिव जी की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। आगे का श्लोक और भी अच्छा है, 26वां और 27वां, वो भी आप सुन लें। अयोग्यानां च कारुण्यात् भक्तानां परमेश्वरः प्रसीदति न संदेहो विगृह्य विविधान् मलान् प्रसादादेव सा भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः अवस्था भेदम उत्प्रेक्ष्य विद्वांस्तत्र न मुह्यति। अर्थात परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। अवस्था भेद का मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये ना सोचें कि मैं इस अवस्था का, इस स्तर का भक्त हूँ, वो तो उस स्तर का भक्त है। यह सब कोई मतलब नहीं रखता है प्रभु की कृपा में। प्रभु कब किस पे कृपा कर देंगे इसका कोई नियम ही नहीं है। देखिए ना, एक बहुत बड़ा भक्त था महादेव जी का, गया था मंदिर में चोरी करने और अपने ही अंग वस्त्रों को जला करके प्रकाश किया कि देखें क्या यहाँ सामग्री है चोरी करने की। तो प्रभु उतने में ही प्रसन्न हो गए और तीनों लोगों का धनाध्यक्ष कुबेर बना दिया उसको। तो प्रभु की कृपा की कोई सीमा नहीं है। आप अपने प्रयासों से प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास मात्र कर सकते हैं, वही आपके हाथ में है। आगे वर्णन है, प्रसाद पूर्विका येयम भुक्ति मुक्ति विधायिनी नैव सा शक्यते प्राप्तुम नरैरेकेन जन्मना अनेक जन्म सिद्धानां श्रौत स्मार्तनुवर्तिनां विरक्तानां प्रबुद्धानां प्रसीदति महेश्वरः। अर्थात कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता है। अब देखिए वही विषय यहाँ पर आ गया, जैसा मैं पहले वीडियोस में आपको बताया हूँ कि एक जन्म का परिणाम नहीं है मुक्ति, यह होते होते होती है। तो उसे मनुष्य एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता है। अनेक जन्मों तक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आप कृपा को ऊर्जा कह लें, शक्ति कह लें,
प्रभु का वरदान कह लें, वो सब आपके ऊपर है, लेकिन होता यही है। तो फिर यहाँ पर कोई दर्शक ये प्रश्न कर सकता है कि जब प्रभु ही अपने से कृपा करते हैं तो फिर हम क्यों प्रयास करें? भैया, आप परीक्षा देते हैं, आपकी कॉपी गुरुजन जांचते हैं, नंबर देते हैं, लेकिन आप तो अपना प्रयास करेंगे ही ना कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं परीक्षा अच्छे से दूं। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि सबको ही ईश्वर ने बनाया है, सब पर वो समान कृपा करता है। हाँ, तो कौन मना कर रहा है? बिल्कुल सत्य बात है, ईश्वर ने ही सबको बनाया है। उसका विरोध भी यदि कोई कर रहा है तो वो उसी की शक्ति से कर पा रहा है। लेकिन आप विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो कुछ विशेष नियम होते हैं, उसका पालन करना पड़ता है। प्रसन्ने सति देवेशे पशौ तस्मिन् प्रवर्तते अस्तिनाथो ममेत्यल्पा भक्तिर्बुद्धि पुरः सरा तपसा विविधैः शैवैर्धर्मैः संयुज्यते नरः तत्प्रयोगे तदभ्यासस्ततो भक्ति परा भवेत्। अर्थात देवेश्वर महादेव के प्रसन्न होने पर उस पशु अर्थात जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद यानी वही फिर कृपा कह लीजिए उसे आप। प्रसाद के प्रभाव से संपूर्ण पाशों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण श्लोक आप सुन लीजिए। अल्पभावोऽपि यो मर्तः सोऽपि जन्मात्रयात् परम न योनियंत्र पीड़ायै भवेन् नैवात्र संशयः। अर्थात जिस मनुष्य का भगवान शिव जी में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। शिव योगी ही शिव धर्म का पालन करता है। शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, वो पहले ही मैंने बता दिया। क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी। सबके अलग अलग मार्ग बने हैं। सभी मार्गों से आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपकी चित्त वृत्ति पर निर्भर है, आपके लक्ष्य पर निर्भर है, आपकी श्रद्धा का स्तर क्या है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर है। तो इस प्रकार आपने जाना कि शिव जी की ऊर्जा, या आप अपने शब्दों में उसे कृपा कहना चाहें तो कह सकते हैं, वह कैसे आप तक आती है। उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उसका एकमात्र साधन योग है। योग बहुत व्यापक शब्द है। अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार अपना मार्ग चुन करके आप महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री शूलटंकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।